यूजफुल। अब इसके साथ समटाइम एक थर्ड चैलेंज भी आता है। अब थर्ड चैलेंज जो आता है वो हमें लाइक समटाइम कैंडिडेट्स कहते हैं कि द पैसेज आर ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, समटाइम आई गेट लॉस्ट एज आई एम रीडिंग दैम। कि जैसे जैसे मैं ना पढ़ रहा हूँ तो मुझे ना मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और किधर पढ़ा है। अब इस चीज़ के लिए आपको जो एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। अब 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ पैराग्राफ्स हो सकते हैं, तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है इन स्ट्रक्चर को कि अगर ये 3-4 डिफरेंट पैराग्राफ हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई पैराग्राफ ऐसा हो कि लाइक जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा हो टू अप्रोचेस को, टू टेक्निक्स को, टू कंप्यूटर्स को, टू मोबाइल फोन्स को, तो लाइक कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो इट्स मीन उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बेसिकली उन दो ऑप्शंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि दिस पैराग्राफ एक्चुअली कंपेयर द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट वो बेसिकली तो उन टू एलिमेंट का और एस्पेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा जो इंट्रोडक्शन है। देन हो सकता है कि इन द फॉलोइंग पैराग्राफ में बेसिकली एक प्रोडक्ट के, एक एलिमेंट के, एक बुक के बारे में उसने बेनिफिट्स लिखे हो। देन इन द सेकंड पैराग्राफ they might have talk about the features of the second element, second component, second product, or then finally some concluding remarks. तो अब ये देखें introduction, then some components, I mean some features of first product, then features of second product, and then like a conclusion. तो that is the structure. तो अब इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट के फीचर्स पूछे हैं तो कौन सी जगह पे आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि 2 ही प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जिनको कंपेयर किया जा रहा है, तो अगर वो फॉर एग्जांपल सेकंड प्रोडक्ट के बारे में तो इट्स मीन दैट अपीयर इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो इसी तरह अगर फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में तो इट्स मीन वो सेकंड पैराग्राफ में कहीं आ रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट ओवरऑल थीम के बारे में बात कर रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया गया, किस चीज़ के बारे में, तो एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो सकता है। समटाइम ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट, कि अच्छा ये होगा तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट होगा। तो जाहिर है इस कॉज एंड इफेक्ट उस इवेंट के बारे में जो एक बेसिक पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में होगा। देन उसकी सर्टन कॉजेज, एक सेकंड पैराग्राफ विच विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दैट इवेंट, एंड देन देयर आर गोना बी कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट इंसिडेंट और इवेंट। तो देन फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो इंट्रोडक्शन, देन कॉजेज, देन इफेक्ट्स, एंड देन स्लाइटली कंक्लूजन। तो अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं क्या वो कॉजेज के बारे में है तो इट्स मीन वो थर्ड पैराग्राफ में होंगे, आई मीन सेकंड पैराग्राफ में होंगे। इफ इफेक्ट्स के बारे में तो उधर थर्ड पैराग्राफ में होंगे। अगर जस्ट जनरल क्वेश्चन तो ज़ाहिर वो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। तो सम टाइम आपको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और देन उसके सोल्यूशंस हैं। तो अब ज़ाहिर इंट्रोडक्शन में जैसे प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है क्या, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इश्यूज हैं। देन डेफिनेटली उसकी सोल्यूशन के हम प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, तो उसके सोल्यूशन के बारे में बताया होगा। तो इट्स मीन प्रॉब्लम, देन इसके सोल्यूशन, देन कंक्लूडिंग कॉमेंट्स। तो अब इस तरीके से आप ये असेस कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर कैसे किया गया। और अगर प्रॉब्लम भी है तो यही बताएगा कि फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया होगा। यू कैन इजीली डिटरमिन द लाइक लोकेशन ऑफ द आंसर बाय हैविंग अ क्विक सेंस ऑफ द पैसेज। तो ये भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर किधर होगा। तक ऑब्जेक्टिव ये कि हम अपने टाइम को सेव करें और एटलीस्ट कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चन को आंसर करें।